ओम शांति। 3/8/2026 की साकार मुरली सुनेंगे। उससे पहले गहरी सांस लेकर पेट सीधी कर बैठेंगे और अपने को भ्रुकुटी के मध्य में रियलाइज़ करेंगे कि मैं इस शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में विराजमान भ्रुकुटी के मध्य में आँखों के पीछे मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। मैं इस शरीर का आधार लेकर जो पार्ट बजा रही हूँ और मैं इन कानों द्वारा मेरे बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। मैं एकदम स्थिर हूँ और निरंतर हूँ। मैं साइलेंस हूँ। तो ऐसे करके अब बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, मुरली का सार है। तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो राजऋषि माना बाबा आत्मा, मुझ आत्मा को कह रहा है कि ऋषि माना पवित्र, राजा माना अपनी कर्मेंद्रियों का राजा, मन बुद्धि संस्कार का। तो आत्मा को बाबा कह रहा है कि तुम सच्चे सच्चे राजऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न: कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर: अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं स्पिरिचुअल स्टडी, वो स्पिरिचुअल स्टडी क्या है? आत्मा को अपना ओरिजिनल फॉर्म, आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है, तो मन जो भटक गया है, देह, मन में जो देह का भान आ गया है, अब उस मन को आत्मिक स्मृति में स्थित करना है। तो उसके लिए ये पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो राजाई गवा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। जैसे मोबाइल हम चार्ज करने रखते हैं तो कनेक्शन लूज़ है तो सही रीति से मोबाइल चार्ज नहीं होता। ऐसे बाबा कहते हैं अगर तुम ये पढ़ाई करने बैठे हो और तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकती है, झुटका आता है, उबासी आती है, तो अपने स्थान पर से तो हम हिल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं राजाई गवा दो। गीत है: हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। क्या डिफरेंस है? बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। भक्ति मार्ग में जो सिखाते हैं वो है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। जो वो घर बार छोड़कर जो जंगल में चले गए हैं और आश्रमों में रहते हैं, तो वो हमें गृहस्थियों को ऐसा सन्यास बाबा कहते हैं हठ योग नहीं सीखना है, कर्म सन्यास नहीं सीखना है। गृहस्थियों को तो संसार में रहना है, कर्म भी करना है। तो वह तो है निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता। उनको यहाँ अशांति महसूस होती है तो वो शांति के लिए और मुक्ति के लिए चले जाते हैं और पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। जो पूज्य थे वही नीचे उतरते देह भान में आए, स्वयं को भूले, तो वही विकारों में गिरने के कारण दुखी हुए। तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस सुख शांति का अनुभव करने के लिए
पुजारी बन पड़े, माना पतित बन पड़े। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने? संन्यास धर्म स्थापन हुए 1400 साल हुए और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म 5000 साल का, तो वो कैसे जानेंगे? यह देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के 7 हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग, वह हठ योग जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हम एक ही जन्म, इसी अंतिम जन्म में राजयोग सीखते हैं और फिर उस राजयोग का रिजल्ट ये होता है कि हम फिर इस कलयुगी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही जन्म में सीखने को मिलता है, तो कंटिन्यू नहीं रहता कि दूसरे जन्म में भी हम राजयोग सीखें, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। इस एक जन्म के लिए ही ये राजयोग है। यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राजऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राजऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। अभी संगम पर बाबा जो भी करके गया है परमात्मा, तो उसकी यादगार फिर भक्ति में शास्त्र बैठ बनाते हैं। उसी की यादगार चलता है फिर वापस से। कहानियों में सल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। वो सुप्रीम कॉन्शियस यहाँ धरती पर आती है और हमको अपनी जैसी हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए पढ़ाती है। जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति है, वो दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा सकता, लेकिन जो किनारे पर है वो बचा सकता है। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं, चाहे देवी देवता की हो कि महान आत्माओं की, धर्मात्माओं की, सभी जन्म मरण में आके पड़े हैं। तो हमें कोई इस जन्म मरण से ऊपर मुक्ति में जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर जो मन है वह पूरा देह, भान और विकारों के वश में हो गया है। तो अभी उस मन को ऊपर की स्थिति में ले जाने वाला कोई जो ऊपर है, जो इस चक्र में नहीं है, वो ही बचा सकता है, वो ही ऊपर की स्थिति में ले जा सकता है। इसीलिए बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में आते हैं पढ़ाने। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। तो यादव संगम पर यूरोपवासी, कौरव जो विपरीत बुद्धि है, माना परमात्मा को नहीं पहचानते, और पांडव जो परमात्मा के साथ है, तो जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी अभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। तो बाबा संगम युग पर आकर जो आत्मा को पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनने का फरमान करते हैं कि बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। तो फिर द्वापर से उसका यादगार रक्षाबंधन चलता है। यहाँ बाप सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। तो पवित्रता का ही मान है, पवित्रता का ही गायन है और पवित्रता की पूजा है। तो बाबा आकर हमें पवित्र बनाते हैं। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं पण अर्थ थोड़े ही समझते हैं।
आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है तो वह खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह पवित्रता की बात। ये त्यौहार क्यों मनाते हैं वो जानते नहीं, बस ऐसे ही त्यौहार के रूप में भाई बहन का त्यौहार है ऐसे मनाते हैं, लेकिन ये पवित्रता की बात है वास्तव में। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, काम विकार से आत्मा की अधोगति हुई है, तो इसीलिए आत्मा का महाशत्रु है काम विकार। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझ आते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे। परमात्मा आकर पवित्र बनाते हैं, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। उसको भक्ति में पुकारते हैं कि हे पतित पावन सीताराम आओ, तो वो अभी आकर पावन बना रहा है। तो इसके लिए फरमान है कि पवित्र बनो, विकार में नहीं जाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वो है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। संपूर्ण निर्विकारी होते हैं अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में, कि जो हम है ही आत्मा, तो उस सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं। तो कोई विकार वहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या कुछ भी नहीं होता। सबको राजा रानी प्रजा सबको। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। ये नर्क है क्योंकि आत्मा स्वयं को भूली हुई है और देह भान और विकारों के वश में हो गई है। तो बस यही विकारों में गोते खा रही है। अपने ओरिजिनल जो स्वरूप है आत्मा का, शांति सुख प्रेम पवित्रता, उससे दूर होकर ये नर्क में गोते। इसीलिए बाबा कहते हैं ये नर्क से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। अभी जो परमात्मा जो सबसे ऊंची सत्ता है वो कलयुग के अंत में आकर जो नई दुनिया की स्थापना के लिए नॉलेज देते हैं, तो वो अभी दे रहा है। तो बाद में फिर द्वापर से उसके शास्त्र बनते। हमने जो तुमको सुना है वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं। जो उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। या संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजा ही नहीं है। वो सब सारे धर्मों में राजाई होती है बाद में, लेकिन बाबा कहते सन्यासियों में राजाई नहीं, वो उनका निवृत्ति मार्ग है। बाबा ने समझाया है बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठपन स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है, ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वो झूठका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खोल कर सुनना होता है।
झूठ के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो। तो हम आत्माएं इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है, तो बाबा हमको आत्मा जो निराकार है उसको निराकार बाप आकर वर्षा दे रहे। विश्व की बादशाही का कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। सब कुछ करते हुए बुद्धि का योग उस निराकार से लगाते रहो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। कुछ भी खाओ पियो, शरीर से कुछ खाओ पियो अच्छा। गरीब साहूकार उसका बाप की याद से कोई लेना देना नहीं है। बाप को सब याद कर सकते हैं, निराकार को। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजा स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है। गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, बायोस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। जैसे वो लोग एक्टिंग करते हैं, वैसे हम सब आत्माएं परमधाम से यहाँ इस चक्र में 5000 वर्ष के चक्र में 84 जन्म लेकर एक्टिंग करती है। तो ये 5000 वर्ष का नाटक है। इनको मनुष्य ही जान सकते। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। तो आत्मा को ओरिजिनल स्थिति से हटाने वाले ये सारे विकार है। तो पहला विकार बड़ा कांटा है काम, दूसरा है क्रोध। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई। देखो कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। वहाँ कोई आसुरी वृत्ति वाला होता नहीं। वहाँ सब अपनी ओरिजिनल स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो वहाँ कोई लड़ाई की बात नहीं। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। आत्मा योग बल से आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है। तो फिर वहाँ कोई ऐसे विकारी वृत्ति, आसुरी वृत्ति होती नहीं जो छीन सके, क्योंकि हम योग बल से विश्व के मालिक बने हैं, निर्विकारी। यह है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ न सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सावरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं। ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी
तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन दंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था, अभी ये रिपीट हो रहा है। इन अबलाओं पर अत्याचारी विष पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है, शूरपंखा, पूतना। जो विष के लिए तंग करते वह है कंस, जरासंध, शिशुपाल। ये सब विनाश को तो पाने ही है। तो ये आत्मा में जो ये आसुरी वृत्ति है, विकारी वृत्ति, ये बाबा कहते हैं विनाश तो होनी ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हमने ये क्या कर दिया। बाप कहते बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। आत्मा का महान शत्रु है काम, विकार। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, जिसको आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्वरूप का आनंद लेना है तो बाबा कहते विकार में न जाओ। ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठिए बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असूल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरीनाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बाबूरीनाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। तो शिव परमात्मा आकर मनुष्य जो विकारी बन गए हैं उनको ब्राह्मण बनाते हैं, माना आत्मा का परिचय देते हैं और पढ़ाते हैं। और वही आत्मा फिर शूद्र की स्टेज से ब्राह्मण बनती है और वो संपूर्ण बनती है तो देवता बनती है। तो ब्राह्मण देवी देवताए नमः, इसका गायन है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं कि बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सद्गति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन,
स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अड़ोल रहेंगे। स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनाना ये भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। ये अव्यक्ति सर है। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।